अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ करिश्मा सनिया, स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। और आज का टॉपिक जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ एक बहुत ही अहम टॉपिक है। वो टॉपिक जो आजकल बच्चों में बहुत ज़्यादा प्रिवेल कर रहा है, बच्चों में बढ़ रहा है। और उसमें सबसे पहले जो एक आप जब अपने बच्चे के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे होते हैं या आप गूगल करते हैं और आप चाहते हैं कि कोई आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए, आपको कोई गाइडलाइन मिल जाए कि हमारे बच्चे में ये इश्यूज आ रहे हैं, तो ये कौन सी बीमारी हो सकती है और हमें किसके पास जाना चाहिए और कौन इसका इलाज करेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज के टॉपिक की, विच इज़ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ऑटिज्म क्या है, क्यों होता है, उसकी कौन सी वजूहात हैं, किस तरह के सिम्टम्स हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि ऑटिज्म बच्चों को मज़ीद उनके प्रॉब्लम्स जो हैं वो बढ़ा देते हैं, आपका रवैया कैसा होना चाहिए, किन के पास आप जा सकते हैं, कौन से मिथ्स हैं, रीसेंट स्टडीज़ क्या कहती हैं। और साथ ही साथ हम इस बारे में बात करेंगे कि ऑटिज्म में आप बच्चों को किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। वो अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन। दिस वीडियो इज़ नॉट अ सब्सटीट्यूट ऑफ एनी असेसमेंट। इस वीडियो की बेस पे आप अपने बच्चे को असेस भी नहीं करेंगे, जज भी नहीं करेंगे। सबसे पहले बात की जाए तो ऑटिज्म क्यों होता है, किस तरह से होता है, तो इसकी एक कोई ख़ास वजह अभी तक सामने नहीं आई है। बहुत सारी स्टडीज़ जो हैं वो डिफरेंट टॉपिक्स पे उसको बताती हैं कि ये वजह हो सकती है। कुछ में ये कहा गया है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से है, कुछ स्टडीज़ में ये कहा गया है कि एनवायरमेंटल फैक्टर है, जेनेटिक्स की वजह से ऐसे हो रहा है, यानी कि आपके जीन्स में ये बीमारी चली आ रही है और आपकी जो है वो इस वजह से आपके बच्चे में सामने आया है। बहुत सारी स्टडीज़ में ये देखा गया है कि वो बच्चे जिनके पेरेंट्स की कज़न मैरिजेस हुई हैं, उन बच्चों में ऑटिज़म देखने में आया है। और ये भी देखा गया है कि जिन पेरेंट्स की कज़न मैरिजेस नहीं हैं, उनके बच्चों में भी ऑटिज़म आया है। सो अभी तक इसकी कोई एक ख़ास वजह सामने नहीं आई है कि जिसकी बेस पे हम ये कह सकें कि ये एक ख़ास वजह है जिसकी वजह से ऑटिज़म जो है वो प्रिवेल कर रहा है या वो बच्चों में आ रहा है। ऑटिज़म का डायग्नोज कैसे होता है? ऑटिज्म का डायग्नोज बेसिकली साइकोलॉजिस्ट करते हैं या साइकियाट्रिस्ट करते हैं या बीसीबीए थेरेपिस्ट करती हैं। और इसकी टेस्टिंग में जो है वो डिफरेंट टेस्ट टूल्स जो हैं वो यूज़ होते हैं। पाकिस्तान में उर्दू के लिए टेस्ट जो है ना वो हम उसको ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश टेस्ट को, और फिर उसके अकॉर्डिंग फिर हम उसकी एवेलुएशन करते हैं। और बच्चा, क्योंकि हम एक ऐसी पॉपुलेशन के साथ काम कर रहे हैं जो कि जिनकी नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, सो यहाँ पर हम बात करेंगे अब कि आपको असेसमेंट के हवाले से, यानी हम फिलहाल स्क्रीनिंग की बात करेंगे कि ऑटिज्म की स्क्रीनिंग कैसे की जाए, यानी आपको कैसे पता चले कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर मेरे बच्चे को है या नहीं है। सो बेसिकली आपकी थोड़ी सी टेंशन को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि जब भी पेरेंट्स अपने बच्चे की कम्युनिकेशन को लेकर, उसके बिहेवियर को लेकर थोड़े से अपसेट होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो गूगल करते हैं और कुछ सर्टन वीडियोस देख ली या इंफॉर्मेशन ली इंटरनेट से। तो उसके बाद फिर उनका तो यही होता है कि अब ये तो हमारे बच्चे में यही सारे फीचर्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे बच्चे को ऑटिज्म है। घर बैठे हुए आप बहुत सारे ऐसे मेरे पेशेंट्स हैं जिनके साथ यही एक प्रॉब्लम थी कि वो जैसे उन्होंने कम्युनिकेट किया, हमसे बात की और उन्होंने कहा कि हमें लग रहा है कि हमारे बच्चे को ऑटिज्म है, लेकिन बेसिकली हमारे बच्चे को डिलेड स्पीच है या ऑटिज्म है, हम इसमें कंफ्यूज हैं। डेफिनेटली ऐसी चीज़ें आपको एक स्किलफुल पर्सन ही जो है वो गाइड कर सकता है, यानी एक थेरेपिस्ट जो है वो आपको बताएंगी कि आपके बच्चे के साथ क्या इश्यूज हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको गाइड करेंगी। बेहतर ये होगा कि आप उनकी हेल्प ज़रूर लीजिए और उनसे कंसल्ट करिए ताकि आप टाइमली चीज़ों को हैंडल कर पाएँ। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो है उसके सिम्टम्स में जो रेड फ्लैग्स हम उनको कहेंगे या अलार्मिंग साइंस जो हैं वो थोड़े अर्ली तो दिखना शुरू हो जाते हैं, लेकिन एज अ पेरेंट बहुत कम लोग उसको देख पाते हैं अगर आपके पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन ना हो तो। और बहुत कम साइंस हैं जो कि अपीयर होते हैं, लेकिन 2 साल से 2.5 साल की उम्र तक काफ़ी हद तक सिम्टम्स जो हैं वो बच्चा उनको थ्रो करना शुरू कर देता है और वो सिम्टम्स जो हैं वो अपीयर होने लगते हैं मोस्टली जब बच्चे के साथ ऑटिज्म
severe या moderate लेवल पे हो। माइल्ड ऑटिज़म यूजुअली 2.5 years तक जो है वो इतना क्लियर समझ में नहीं आता है पेरेंट्स को। इसके लिए फिर आपको डेफिनेटली कुछ ऐसे अलार्मिंग साइंस हैं या कुछ ऐसे फर्दर सिम्टम्स हैं जिनकी बेस पे आप ये रूल आउट कर सकते हैं कि ये ऑटिज़म की तरफ हमारा बच्चा जो है वो सिम्टम्स की तरफ जा रहा है। ऑटिज़म की सबसे पहले बात की जाए तो ऑटिस्टिक बच्चे जो हैं उनको ऑटिज़म के साथ बच्चा या ऑटिस्टिक बच्चा क्यों कहा जाता है? ऑटिस्टिक बच्चा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऑटिज़म एक ऐसी कंडीशन है, कोई बीमारी नहीं है, कोई डिजीज़ नहीं है। बिल्कुल ही ऐसे जैसे किसी इंसान को कोई डायबिटीज़ हो गई है अगर, तो वो एक डिज़ीज़ है फॉर एग्ज़ाम्पल, या किसी को खुदा न खास्ता कैंसर हो गया है तो वो एक डिज़ीज़ है और वो उस डिज़ीज़ का ट्रीटमेंट करवा रहा है और उससे निकल आता है और उसके बाद बिल्कुल सेहतयाब हो जाता है, तो इसका मतलब कि वो अब कैंसर के साथ नहीं है, ठीक है। लेकिन ऑटिज़म एक ऐसी कंडीशन है जिसको आप एक इंसान से अलग नहीं कर सकते, एक बच्चे से अलग नहीं कर सकते। वो बच्चा उसी पोजीशन में यानी वो जिस माइंडसेट, जिस एबिलिटीज़, जिस एक पैटर्न के साथ पैदा हुआ है वो डिफरेंट पैटर्न है। डिफरेंट पैटर्न इस तरह से हम कहेंगे कि उसका नज़रिया, सोच, उसका रवैये, उसकी दुनिया को देखने का अंदाज़ मुख्तलिफ है उन बच्चों से जो कि बाकी जिनके साथ ऑटिज़म जो है वो उसके सिम्टम्स नहीं हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि वो नॉर्मल या एबनॉर्मल, क्योंकि ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में जो सिम्टम्स बच्चों में आते हैं वो आते हैं बिहेवियर पे, कम्युनिकेशन पे, सोशलाइजेशन पे, सेंसरी इश्यूज होते हैं और साथ ही साथ कोग्निटिव इश्यूज भी होते हैं। इसके अलावा इन चारों पांचों एरियाज़ में अगर एक बच्चे को इश्यूज आ रहे हैं तो हम उनको ऑटिज़म की कैटेगरी में ये कहेंगे कि हम उसको ऑटिज़म के सिम्टम्स जो हैं वो इसमें वो फॉल कर रहा है, यानी उसको एक बच्चा ऑटिस्टिक है। अगर इनमें से सिर्फ बच्चे को बिहेवियर इश्यूज हैं और वो डिलेड स्पीच है तो बाकी चीज़ें अगर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको ऑटिज़म ही है। चंद फीचर्स की बुनियाद पर आप अपने बच्चे को ऑटिज़म में जो है वो मत धकेलें और उसकी वजह से परेशान ना हो जाए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो डिलेड स्पीच होते हैं लेकिन वो बोल नहीं पा रहे होते, वो थोड़ा लेट होते हैं अपने लर्निंग में, तो पेरेंट्स उसको ऑटिज़म समझना शुरू कर देते हैं और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा परेशान भी हो जाते हैं। अगर हम बात करें बिहेवियर की सबसे पहले, तो पैटर्न्स कैसे होते हैं। एक बिहेवियर जब एक बच्चे का ख़राब होता है तो ऑटिस्टिक बच्चा जो है यूजुअली बहुत ज़्यादा टेंट्रम थ्रो करता है, हाइपर एक्टिव होते हैं, एक जगह टिक के नहीं बैठते, इधर उधर भागम भाग, चीज़ों को फेंकना, तोड़ना, उनको इनअप्रोप्रिएट तरीके से उनके साथ खेलना, अगर किसी चीज़ को देखना तो उसमें खो जाना या यूं ही जो है वो दीवार को तकते रहना, पंखे को तकते रहना, टैप्स खोल देना, बटन ऑन ऑफ करते रहना, किसी भी चीज़ को मुंह में डालना, बार बार बस उसको मुंह में डालते रहना, मतलब इस तरह के बिहेवियर जो रिपीटेडली उनके साथ होते हैं। साथ ही साथ उनकी इस तरह की चीज़ें होती हैं कि वो उनकी थोड़ा सा पोस्चर उनका इनअप्रोप्रिएट होएगा, मूवमेंट्स उनकी चेंज होंगी, डिफरेंट तरीके से वो जो है वो मूवमेंट्स देंगे, चाहे वो हाथों की हो, पाँव की हो। कुछ बच्चे ऐसे फ्लैपिंग हैंड्स इस तरह कर रहे होते हैं, अपनी उंगलियों को देख रहे होते हैं। फ्लैपिंग हैंड्स यानी कि यूं यूं बार बार ऐसे हाथों को करना, क्लैप करते रहना, टैप करते रहना। तो कोई भी ऐसा बिहेवियर जो उनको रिपीटेडली वो करते रहते हैं और वो आपके लिए आपको लगता है कि ये बार बार ये एक चीज़ है ऐसी है जो कि ये बच्चा कर रहा है और बिना मतलब के कर रहा है और इसका कोई मतलब रीज़न नहीं बनता है। अब हम अगर चलते हैं आगे तो सेकंड पॉइंट है वो है सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन का मतलब ये है कि बच्चे कैसे अपने बाकी पीयर ग्रुप के साथ, अपने बहन भाई हैं घर में या कज़न्स हैं या अपने फ्रेंड्स हैं जो उनके साथ सोशल गैदरिंग में जैसे पार्क जा रहे हैं या वो किसी भी अपनी जैसे फैमिली फंक्शंस वगैरह हो गए, वो उनमें बच्चों के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। तो उसमें मेन जो चीज़ होती है वो इस तरह कि वो बच्चे सोशली अडॉप्ट नहीं कर पाते सोशल नॉर्म्स को, वैल्यूज़ को, या कि हम ये कहें कि अगर हम बात करें कि वो किसी अपने अपने फ्रेंड्स या अपने पीयर ग्रुप के साथ एक्टिविटीज़ में इंगेज नहीं होते, रूल्स भी नहीं फॉलो कर पाते हैं जो खेलने के होते हैं,
बच्चे अपने तरीके से खेलना चाहते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स जो बाकी बच्चे हैं वो ये कहते हैं कि नहीं इस तरह से खेला जाए, लेकिन ये बच्चे उन रूल्स को फॉलो नहीं करते, प्रेफर ये करते हैं कि हम अकेले खेलें और हमें कोई और डिस्टर्ब ना करे और हमारी तरह से खेला जाए। इसी के साथ साथ उनका सोशल विड्रॉल भी होता है, अनयूजुअल किस्म के रिएक्शंस होते हैं डिफरेंट इवेंट्स पे। आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि आपका बच्चा क्या करेगा, तो वो बिल्कुल ही डिफरेंटली रिएक्ट करता है। कभी कभी आपको लगता है कि या तो ये बहुत ज़्यादा रोना शुरू कर देगा, और प्रॉब्ली वो ऐसा ना हो और वो खुश हो बहुत। बाज़ औक़ात ये होता है कि बच्चे गैदरिंग में जाके बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, और वो उस गैदरिंग में या बहुत ज़्यादा लोगों को देख के रोना शुरू कर देते हैं। वहाँ से वो एक जगह बैठते नहीं हैं, टिकते नहीं हैं, अपनी सेल्फ अवेयरनेस नहीं होती है उनको कि मुझे किस चीज़ से मुझे नुकसान हो सकता है। जैसे छुरी पकड़ के अपने जो है वो उसको काट लेना, या उसको सबसे पहले तो छुरी से मुझे याद आया, आपने कभी भी बच्चों को छुरी से फल काटना नहीं सिखाएं, ख़ास तौर पे तब तक जब तक बच्चे उस लेवल पे ना पहुंच जाए। कैंची से उनको काटना नहीं सिखाएं कि ये पेपर काटो या कुछ भी ऐसा, जब तक कि आपका बच्चा जो है वो एक लेवल तक ना पहुंच जाए कि उसको समझ बूझ आ जाए कि ये चीज़ की करने की है या नहीं करने की है। इसको सूंघते हैं या फिर हर खाने को सूंघ के या ज़रा सा ज़ुबान के साथ टच करके पसंद आएगा तो फिर खाएंगे, वरना नहीं खाएंगे। और अपनी रूटीन से चेंज जो है वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है इन बच्चों को। अगर आप इनकी एक सेट पैटर्न पे चीज़ें कर रहे होते हैं, लाइन अप कर रहे होते हैं, चीज़ों को गोल गोल घूम रहे होते हैं, टोज़ पे चल रहे होते हैं बच्चे, और ये वो चंद ऐसे अलामात हैं जो कि ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की हैं, और ये इंडिकेट करती हैं कि आपके बच्चे को ऑटिज़म स्पेक्ट्रम हो सकता है। उसके लिए आप फ़ौरन अपने पास आपके शहर में जो भी स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन हो, आप उनके पास जाइए और जाके उसकी इवैल्यूएशन कराइए, टेस्ट कराइए, और एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल आप उसकी ट्रीटमेंट की तरफ जाइए और थेरेपीज़ की तरफ जाइए। क्योंकि जितना आप लेट करेंगे, मेरे पास ऐसे केसेस भी आए हैं जो 12 साल के बच्चे भी हैं, 15 साल के बच्चे भी हैं, लेकिन क्योंकि उनकी थेरेपीज़ नहीं हुई तो वो एक सर्टेन पॉइंट पे जाके रुक गए हैं, वो वहाँ उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे होते। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं। जैसे एक टर्म ये थी कि हाई फंक्शनिंग चाइल्ड एंड लो फंक्शनिंग चाइल्ड। रिसेंटली स्टडीज़ में इस चीज़ को जो है वो थोड़ा सा अब निगलेक्ट किया जा रहा है, या इसको इतना ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा। उसमें डेफिनेटली ये किया जा रहा है कि इस बच्चे को कम सपोर्ट की ज़रूरत है और इस बच्चे को ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, ताकि हम जो है वो इन चीज़ों को या ऐसे अल्फाज को कम से कम इस्तेमाल करें जो कि एक बच्चे के ऊपर टैग लग जाए। सो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आपके सामने मैं आज मैंने सोचा कि इस वीडियो में आपको बताऊं, और बहुत हद तक उम्मीद है कि बहुत सारे पेरेंट्स की परेशानी भी कम हो गई होगी। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि इन सिम्टम्स में से बहुत सारी अलामात, ज़रूरी नहीं है कि सारी अलामात आपके बच्चे में हो, लेकिन इनमें से कुछ मिलती जुलती जैसी भी आपको लग रही हूँ, आप ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, और असेसमेंट करवा सकते हैं अपने बच्चे की, और फिर उसके बाद हम आपको आपके बच्चे के अकॉर्डिंग उसको प्लान देंगे, उसकी थेरेपीज़ होंगी। याद रखिए, हर ऑटिज़म स्पेक्ट्रम चाइल्ड के साथ डिफरेंट किस्म की थेरेपी होती है, हर बच्चा डिफरेंटली एबल है, हर बच्चा डिफरेंट तरीके से सेशंस को अटेंड करता है, हर बच्चे की अपनी स्ट्रेंथ्स हैं। है कि अगर ऑटिज़म की बात की जाए तो ऑटिज़म में कभी भी आप एक बच्चे को दूसरे बच्चे के साथ कंपेयर नहीं करें। सबसे पहले दूसरा, आपको सबसे पहले एज अ पेरेंट, अगर आपको डायग्नोसिस हो गया है, आपके बच्चे में ऑटिज़म के फीचर्स नज़र आ रहे हैं, तो आपको सबसे पहले जो करना है वो ये कि आपको सब्र रखना है, हौसला रखना है, अपने थेरेपिस्ट से बात करनी है, गाइडलाइन लें उनसे, और एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑटिज़म बच्चे जो हैं उनमें ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही ना समझ हो जाते हैं, उनको किसी चीज़ की कुछ खबर नहीं है, कुछ समझ नहीं है, ऐसा नहीं होता है। उनके लिए चीज़ों को लर्न करना, सीखना बहुत मुश्किल होता है। वो डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ के साथ वो सब सीखते हैं, लेकिन वो बिल्कुल एक नेचुरल तरीके से अगर आप उनको चीज़ों को सिखाना शुरू करें तो वो बहुत हद तक
जो है ना वो चीज़ों को जल्दी सीख जाते हैं। स्ट्रेटजिकली अगर आप उनको डील करें, थेरेपीज़ आप जितनी मर्ज़ी दे लें, जितना मर्ज़ी आप उनके साथ काम कर लें, आप एक बच्चे से ऑटिज़म को ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि ऑटिज़म एक डिज़ीज़ नहीं है। वक्त के सहारे मत छोड़े कि बड़ा होगा तो ठीक हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली जुमला बहुत परेशान कुन है, लेकिन सिर्फ इसलिए कहा जाता है ताकि हम आपको सही गाइड कर सकें। वक्त के साथ साथ कुछ चीज़ें ठीक हो जाती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें वक्त के साथ भी ठीक नहीं होती। वो फिर जब वक्त गुजर जाता है तो वो चीज़ें परेशान करती हैं, या ऐसे बिहेवियर या ऐसी बहुत सारी और अलामात हैं ऑटिज़म की जो कि वक्त के साथ भी ठीक नहीं होती हैं। सो इसलिए मेरी आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने बच्चों को एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल आप क्वालिफाइड पर्सन के पास जाइए और उनकी जाके हेल्प लीजिए और उसके